प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने हमें मौका दिया कि हम उसके कलाम की नज़दीकी में आ सकें और जान सकें कि खुदावंद अपने कलाम से हमें आज क्या बताना चाहता है। आज की प्रभु की इस सभा में इबादत में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, बरकत दे। मैं आपके सामने पढ़ूंगा मत्ती रसूल की इंजील और उसका 26वां बाब और उसकी 36 से लेकर और 45वीं आयत तक। मत्ती उसका 26वां बाब और 36 से 45 आयत। और यहाँ पर खुदा का कलाम बताता है, ये जब का वाक़या है जब गतसमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह जो है प्रार्थना करने के लिए गए थे अपने चेलों के साथ आखिरी फसह के बाद। यहाँ लिखा है कि तब खुदावंद यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूँ। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा और उसने कहा कि मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वो थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये कहकर प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझ पर से टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम आजमाइश में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, रूह तो तैयार है, परंतु जिस्म दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यही प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि मेरे पिए बिना नहीं हो सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसके चेलों के पास आकर उनसे कहा कि सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के साथ पकड़वाया जाएगा। उठो, चले, मेरा पकड़वाने वाला नज़दीक आ पहुंचा है। मैं 41वीं आयत फिर से पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है कि जागते और दुआ करते रहो कि आजमाइश में ना पड़ो, क्योंकि रूह तो तैयार है मगर जिस्म कमज़ोर है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम बरकत बख्शे। आज हम इसी 41वीं आयत के ऊपर गौर करेंगे कि रूह तो तैयार है मगर जिस्म कमज़ोर है। और खुदावंद ने इस छोटी सी एक आयत के अंदर एक बहुत बड़ा पैगाम, संदेश या मैसेज हम सबको दिया है। और आज उसी मैसेज के ऊपर सोचेंगे खुदावंद यीशु मसीह आज हमको क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि यीशु के शागिर्दों की जो रूहानी हालत थी वो बहुत मजबूत थी। रूहानी तौर से वो तैयार थे, वो मुस्तैद थे और बलवंत थे, लेकिन उनकी जिस्मानी हालत बड़ी कमज़ोर थी, क्योंकि 43वीं आयत में लिखा है कि वो उनकी आंखें नींद से भरी थी, यानी कि शरीर उनका थका हुआ था और वो नींद से भरे हुए थे और इसलिए वो रात उन जाग ना सके और वो सो गए, क्योंकि वो रात का वक्त था। और इसी तरीके से इससे ज़ाहिर होता है कि किसी को भी हम उसकी जिस्मानी हालत के मुताबिक जज ना करें, बल्कि उसकी रूहानी हालत पे गौर करें। अपनी राय उसकी जिस्मानी हालत से नहीं बल्कि उनकी रूहानी हालत से बनाएं, क्योंकि जिस्मानी तौर पे इंसान कमज़ोर हो सकता है, लेकिन हो सकता है रूहानी तौर पर वो खुदावंद में मजबूत हो। और इसीलिए हमें ये देखना है कि हमें रूहानी तौर पे तो मुस्तैद होना है, हमें बलवंत होना है, हमें तैयार होना है। और कलाम देखो, इस बारे में देखें और क्या कहता है खुदावंद का कलाम। क्या कहता है कि 2 कुरिन्थियों 5 और 16 में लिखा है कि अब से हम किसी को जिस्म के अनुसार, यानी जिस्म की हैसियत से ना समझें, जैसा हमने मसीह को भी जिस्म के अनुसार समझा, पर अब उसको ऐसा नहीं जानेंगे। यानी कि हम किसी को भी, यहाँ लिखा है कि उसके जिस्म की हालत के अनुसार या उसकी हैसियत के अनुसार ना समझें, बल्कि उसकी रूहानी हालत क्या है हम इसके हिसाब से देखें। और इसी चीज़ को आगे देखेंगे कि खुदा का कलाम हमको क्या बताता है। यहाँ पर मैं कुछ लोगों का एग्जाम्पल आपको मैं देना चाहूँगा जिनकी की जिस्मानी हालत कमज़ोर थी।
लेकिन रूहानी तौर पर वो बहुत मजबूत थे, वो बहुत मुस्तैद थे, बहुत बलवंत थे। और मैं सिर्फ 2-4 मिसाल आपके सामने रखूँगा। अगर आप और ज़्यादा उन लोगों के मिसाल बारे में जानना चाहते हैं तो आप इब्रानियों 11 का जो बाब है, 11 अध्याय है, आप उसमें जान सकते हैं। उन सब लोगों का जिक्र किया हुआ है जिनकी जो रूहानी हालत थी, जो बहुत ज़्यादा मुस्तैद थे, रूहानी हालत में तैयार थे। और देख, सबसे पहले मैं आपके सामने बात रखूँगा अय्यूब की। अय्यूब के बारे में हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अय्यूब का मैं पढ़ूँगा आपका पहला बाब और उसकी 20 और 22 आयत। अय्यूब के विषय में हम बारे में जानते हैं कि अय्यूब का सब कुछ बर्बाद हो गया, उसके बच्चे, उसकी धन दौलत, भेड़ बकरियां, गाय बैल, सब कुछ बर्बाद हो गया। वो बिल्कुल कंगाल हो गया था और यहाँ तक उसका हालत ख़राब हो गई थी कि उसके जिस्म में बहुत दुखदाई फोड़े निकल आए थे, जो कि उसके तलवे से लेके और उसके सिर तक उसे बहुत तकलीफ़ दिया करते थे। और लिखा है कि वो एक ठीकरा लेकर उन्हें खुजाया करता था। ना सिर्फ उसकी माली हालत या उसके ख़ानदान की हालत ख़राब हो गई थी, बल्कि उसकी अपनी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन उसमें भी उसकी जो रूहानी हालत थी वो बहुत मुस्तैद थी, बहुत तैयार था और बहुत बलवंत थी। और यहाँ पर मैं आपको सामने रखूँगा अय्यूब 1 और उसकी 20 और 21। और यहाँ पर लिखा है कि अय्यूब उठा, बागा फाड़ा और सिर और मुंह के बल गिरा और दंडवत करके कहा, यानी खुदावंद के सामने इतना सब कुछ होने के बाद भी खुदा को सिजदा करना नहीं भूला। दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया था और नंगा ही लौट जाऊँगा। खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। वो खुदावंद को दोष नहीं देता, बल्कि कहता है जो कुछ मेरे पास था वो उसी ने दिया था और उसने ले लिया, तो उसका नाम मुबारक हो, धन्य उसका नाम। वो और खुदावंद की, बल्कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उसकी तारीफ़ करता है। और आगे 22 आयत में कहता है, अय्यूब इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया, गुनाह किया, और ना खुदावंद पर कोई बेवकूफ़ी से दोष लगाया, मूर्खता से दोष लगाया। इतना होने पर भी उसकी ईमान की हालत देखिए कितना मुस्तैद था। खुदा की बड़ाई करता है, खुदा की तारीफ़ करता है, कह रहा है जो कुछ तो मेरे पास था तेरा था और तूने ले लिया, तेरा नाम मुबारक हो। और वो कहता है कि इन सब बातों में उसने गुनाह नहीं किया कोई भी, और कोई भी बेवकूफ़ी से कोई बात नहीं बोला, कोई भी इल्ज़ाम जो है वो खुदा के ऊपर नहीं लगाया कि तूने मेरा ये क्यों कर दिया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो मिट्टी में मिल गया, मेरे पास तो कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं किया। यहाँ हम देखते हैं किस तरीके से उसकी हालत ख़राब थी, जिस्मानी हालत, लेकिन वो रूहानी तौर पे मुस्तैद था, बलवंत था, तैयार था और खुदा का चहेता था आखिर तक। और हम जानते हैं कि जब उसका दोस्त, उसके 3 दोस्त उसको तसल्ली देने के लिए उसके पास आए और उसकी हालत को देखा, तो उन्होंने भी उसे खुदावंद का मारा कूटा समझा और वो उस पर लानत बदामत करने लगे, उसे बुरा बुरा कहने लगे कि ऐसा तूने ऐसा किया होगा, वैसा होगा, इसलिए तेरे साथ ये हुआ। और ये बात खुदा को बुरा लगी, क्योंकि वो खुदावंद की नज़र में उसका दास था, उसका बंदा था। और वो नहीं, और वो ये बात खुदावंद को बुरी लगी, तो खुदावंद ने क्या कहा आखिर में कि अगर अय्यूब मेरा दास, मेरा खादिम है, वो अगर तुम्हारे लिए दुआ करेगा और तुम्हारे लिए माफ़ी मांगेगा तो ही तुम्हें माफ़ करूँगा। कोई लिखा है कि खुदावंद का कहर उनके ऊपर भड़का और खुदावंद उन्हें मारने पर था, लेकिन अय्यूब खुदा का बेटा था, खुदा का फर्जंद था। उसने उनके लिए दुआ करी, माफ़ी मांगी और खुदा ने उनको माफ़ किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके से उसकी रूहानी हालत कितनी मजबूत थी। इतना सब होने पर भी, दोस्तों की लानत बरामद करने पर भी, उन दोस्तों को भी बचाता है। मतलब वो अपने उस फ़र्ज से, उस नेकी से जो खुदावंद में उसके पास थी, जो तैयार था, जो मुस्तैद था, उस मुस्तैदी को उसने खोया नहीं, बल्कि उसे बरकरार रखा। और उसके बाद, और इसलिए हम जानते हैं कि क्योंकि खुदा की नज़र के अंदर हमारी जिस्मानी हालत नहीं, बल्कि हमारी रूहानी हालत की कदर है, वैल्यू है। और वो हमें हमारी रूहानी हालत से जानता है कि हमारी रूहानी हालत कैसी है। अगर हम रूह में मुस्तैद हैं, रूह में बलवंत हैं, तो हम उसके बेटे और बेटियां हैं। जिस्म चाहे कितना भी कमज़ोर हो ले, कुछ भी हो ले, लेकिन हमें रूह में कमज़ोर होना है, क्योंकि खुदावंद खुद रूह है। दूसरा है जो मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखना चाहूँगा, वो है एलीशा का। एलीशा को हम जानते हैं
कि एलीशा के अंदर एलिया की दुगनी ताकत थी, दुगना मसा था, क्योंकि उसने कहा था कि एलिया के साथ से चलता रहा। जब एलिया उठाए जाने पर था, उसने एलिया ने कहा था कि अगर तू मुझे उठाए जाते देख ले तो मेरी दुगनी ताकत से जो है पवित्र होली स्पिरिट की ताकत से जो है तू भर जाएगा। और दूसरी दुगनी आत्मा का मसा जो था वो उसके अंदर था। अगर हम चाहें तो दूसरा राजा उसकी दूसरी आयत के दूसरे बाब की 9 से 15 में इस पूरे वाक्य को पढ़ सकते हैं। पूरे वाक्य को पढ़ने का टाइम नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया। और लेकिन क्या था, आखिर में क्या हुआ, इतना सब कुछ होने के बाद भी, एलिया का दूना मसा होने के बाद भी, और क्या लिखा है कि खुदावंद वो बीमार होकर मरा, बीमार हो गया था। लिखा है कि दूसरा राजा 13 और 14 में पढ़े तो यहाँ लिखा है एलीशा को वो रोग लग गया जिसके कारण वो मरने पर था, और उसी रोग से वो मरा, जबकि उसकी रूहानी हालत बहुत मुस्तैद थी। जबकि मैं कहूँगा कि बल्कि जिस्मानी हालत में भी, इतने में भी वो काफ़ी खुदा का कलाम के मुताबिक वो रूहानी हालत में भी अच्छा था और जिस्मानी भी, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब अगर दूसरा राजा 13 और उसकी 20 पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि जब मुआवियों ने उन पर हमला किया तो वहाँ पर लोग एक आदमी को दफना रहे थे, लेकिन उनको लोगों को आता देखकर उन्होंने उसे एलीशा की कब्र में डाल दिया। उसकी हड्डियों से छूते ही वो आदमी ज़िंदा हो गया, यानी कि उसकी हालत बहुत मजबूत थी, उसकी रूहानी हालत बहुत मजबूत थी। और इसीलिए खुदा का कलाम कहता है किसी को भी उसकी जिस्मानी हालत से नहीं बल्कि उसकी रूहानी हालत से देखो, कि खुदा भी हमें इसी निगाह से देखता है कि हमारी रूहानी हालत क्या है। और इसीलिए वो खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे हमारी रूहों को बचाने के लिए। तीसरे इंसान के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो तीसरा इंसान है पौलुस। पौलुस के बारे में हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि पौलुस के बारे में क्या लिखा है कि उसके बदन से वो इतना ज़्यादा खुदा के रूह का मसा उसके ऊपर था कि पवित्र आत्मा से, होली स्पिरिट से, पाक रूह से भरा हुआ था कि रुमाल और अंगोछे उसके जिस्म से छुआ के मरीज़ों पर डालते थे, वो चंगे हो जाते थे। और वो लोग जिनके अंदर बदबूएँ थी उनके ऊपर डाले जाते थे तो उनकी बदबूएँ निकल जाती थी। हम इसको अगर हम पढ़ना चाहें तो पढ़ें हम प्रेरितों के काम और उसका 19 बाब और उसकी 11वीं आयत में हम इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमको बताता है, प्रेरितों 19 और उसकी 11 और 12 आयत। और यहाँ पर क्या लिखा है कि खुदा पौलुस के हाथों से बहुत ज़्यादा अनोखे यानी मौजज़े का दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से छू कर बीमारों पर डालते थे तो उनकी बीमारियाँ जाती रहती थी और बदरूएँ उनमें से निकल जाया करती थी। ये खुदा का कलाम है, खुदा की तरफ से गवाही जो उसमें दी है कि उसमें से निकल जाती। इतना ज़्यादा वो रूहानी तौर पर मजबूत था, मुस्तैद था, बलवंत था, तैयार था। लेकिन अगर हम उसकी जिस्मानी हालत के बारे में कलाम में से पढ़ें तो हम वहाँ पर दिखेगा, अगर हम पढ़ें 2 कुरिन्थियों उसका 12 और 7 में क्या लिखा है, वो पौलुस खुद फरमाते हैं कि मेरे जिस्म में एक कांटा चुभोया गया है, अर्थात शैतान का एक फर्जंद कासिद जो मुझे घूंसे मारे, यानी कि वो उसे बहुत दुख देता, बहुत तकलीफ़ देता था। जो तकलीफ़ उसको होती थी, कांटा मतलब वो एक बीमारी था, बीमारी उसके अंदर बीमार था और वो लिखा है कि वो उसे बहुत परेशान करती थी, जिसके लिए उसने 3 बार दुआ करी, लेकिन खुदा ने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है और उसको वैसे ही रहने दिया। और देखिए खुदा का कलाम उसकी जिस्मानी हालत के बारे में क्या बताता है। अगर हम गलातियों 4 और उसकी 14वीं आयत पढ़ें, गलातियों की पुस्तक 4 उसका 14वीं आयत, वहाँ पर लिखा है, पौलुस खुद फरमाते हैं कि तुमने मेरी जिस्मानी हालत को जो तुम्हारे परीक्षा का कारण थी, जो तुम्हारी आजमाइश का कारण की वजह थी, उसे तुच्छ ना जाना, उसे बेकार ना जाना, ना मुझसे नफ़रत की और परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। परमेश्वर के दूत यानी कि और मसीह के समान जो है मुझे मेरे लिए ठोकर ना खाई। जबकि वो कहता है कि मेरी जिस्मानी हालत जो थी उसे देखकर तुम लोगों ने मेरी ठोकर नहीं खाई, बल्कि मुझे मेरी रूहानी हालत को देखकर मुझे मसीह के समान जो था वो उन्होंने, तुम लोगों ने मुझे कबूल किया, मुझे ग्रहण किया, मेरा वेलकम किया। मेरी जिस्मानी हालत पर तुमने गौर नहीं किया। और मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ के जो गलातियों की जो कलीसिया थी उसके लोग भी
इसी तरह की उनकी भी रूहानी हालत बहुत मजबूत थी, क्योंकि उन्होंने भी लिखा है कि पौलुस को उसकी रूहानी हालत से जाना, उसकी रूहानी हालत को देख के उसे कबूल किया, उसे मसीह की तरह कबूल किया, उसे मसीह का फर्जंद जाना, और लिखा और उसको नफ़रत नहीं की। उसकी जिस्मानी हालत जो कि बहुत कमज़ोर थी उस पर गौर नहीं किया। और देखिए खुदा का कलाम उसकी जिस्मानी हालत के बारे में हमें और क्या बताता है। यहाँ पर लिखा है 2 कुरिन्थियों और 10, और यहाँ पर लिखा है कि उसकी पत्रियाँ यानी उसके ख़त तो बहुत ही गंभीर और असरदार हैं, यानी प्रभावशाली हैं और ज़बरदस्त हैं। वक्तव्य बोलने में मगर बहुत बोलने में बहुत कमज़ोर नज़र आता है, यानी कि उसकी जो पत्री है, उसके जो लेटर है, उसके जो ख़त है, उन्हें पढ़ें तो वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और उनसे प्रभावशाली हैं, और उनसे उनको पढ़ने से पता चलता है कि वो कितना आत्मा में, कितना रूह में मजबूत है। लेकिन उन्हें लिखा है कि बोलने में भी बहुत कमज़ोर, जब वो बोलता था तो भी वो बहुत कमज़ोर नज़र आता। अक्सर हम कहते हैं ना किसी को कि वो इतनी कमज़ोरी उसके अंदर आ गई कि उससे ठीक से बोला भी नहीं जाता। वो बोलने में भी खुदा कला पता है कि बहुत कमज़ोर था, लेकिन रूहानी हालत उसकी बहुत ज़्यादा मजबूत थी। और इसी से ज़ाहिर होता है कि इंसान जो है खुदा का वो चहेता था, वो खुदा का चहेता था, क्योंकि वो रूह में बहुत मजबूत था, क्योंकि वो मसीह की चाल चला। वो अपनी चाल नहीं चला था, वो मसीह की चाल चला था, और इसीलिए वो खुदावंद मसीह का बहुत ही चहेता था और बहुत आत्मा से भरा हुआ था। और खुदावंद का कलाम हमको यही बताता है कि बार बार मैं इसी बात को कहूँगा कि हमारी जो है, हम अपनी रूहानी हालत के ऊपर गौर करें, जिस्मानी हालत के ऊपर नहीं बल्कि रूहानी हालत पर, और अपने आप को तैयार दें। और उन लोगों को भी जो खुदा के लोग हैं उनको भी उनकी रूहानी हालत से जानें। उनके जिस्मानी हालत कमज़ोर हो सकता है कुछ भी हो, जैसे कि अभी हमने जाना। चौथी अगर हम मिसाल पढ़ेंगे वो खुदावंद यीशु मसीह की है। खुदावंद यीशु मसीह भी जिस्मानी तौर से कमज़ोर था, लेकिन अगर उसकी रूहानी तौर की बात करें तो वो रूह का स्रोत था, यानी सोर्स था, वो चश्मा था रूह का। उसी ने तमाम लोगों को रूह दी है, रूह उसमें से निकलती थी, वो खदान थी। उसकी रूहानी बात की जो उसकी मुस्तैदी है उसके बारे में हम कोई बयान नहीं कर सकते अपनी ज़ुबान से, क्योंकि वो हमारे सोचों से, हमारे ख्यालों से बहुत ऊपर है। लेकिन फिर भी हमारी खातिर वो क्या था, शरीर में कमज़ोर था। और क्यों कमज़ोर था? क्योंकि हमारी वजह से कमज़ोर था। मत्ती 8 और उसके 17 में पढ़े तो वहाँ लिखा है, उसने हमारी दुर्बलताओं को यानी कमज़ोरियों को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। वो हमारी बीमारियों को, हमारी कमज़ोरियों को अपनी देह पे लिए घूमता था, इसलिए वो ऐसा दिखता था। और हम देखेंगे कि किस तरीके से वो नज़र आता था, किस तरीके से वो दिखता था। अगर हमने यशायाह नबी की किताब पढ़ें, और यशायाह नबी की किताब उसका 53वां बाब और उसकी 3 और 4 आयत, और यहाँ पर देखेंगे खुदा का कलाम हमको क्या बताता है। यशायाह नबी किताब उसका 53 बाब 3 और 4 में खुदा के लिए, खुदा यीशु मसीह के लिए पेशन गोई की गई है। वहाँ लिखा है कि वो तुच्छ जाना जाता था और मनुष्य इंसानों का त्यागा हुआ, और वह बहुत दुखी पुरुष था, इंसान था। रोग से उसकी पहचान थी, बीमारी से उसकी पहचान थी, लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया, हकीर जाना गया, और हमने उसका मूल्य न जाना, यानी हमने उसकी कीमत नहीं जानी। निश्चय यकीनन उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और बुरी हालत में पड़ा हुआ समझा। ये उसकी हालत थी कि लोग उससे मुंह फेर लेते। और ये मैं नहीं कि खुद कलाम का देने वाला खुदावंद यीशु मसीह अपने लिए यही बात कहते हैं। जब हम यहाँ देखते हैं कि मती लूका उसका 4वां अध्याय और उसमें पढ़े ये जब का वाक़या, जब उसने वो कलाम में से पढ़ा, यशायाह नबी की किताब में से उसने बड़ा लूका 4 के 18 में को जान सकते हैं, मैं पढ़ नहीं रहा आपके सामने, कि जब उसने कहा था कि मेरा अभिषेक किया गया, मसा किया गया है कि मैं लोगों को उनको चंगाई दूँ, उनको बीमारों को चंगा करूँ, और जो दुखी हैं उनको सांत्वना दूँ, और उनकी दुर्बलताओं को दूर करूँ। इसके लिए मेरा अभिषेक किया गया है, मेरा मसा किया गया है। और यहाँ पर आके आखिर में फिर वो कहते हैं आगे लूका 4 और 23 में लिखता है कि तुम मुझ पर ये कहावत ज़रूर कहोगे कि हे वैद्य, यानी हे हकीम, अपने आप को तो अच्छा कर।
खुदावंद यीशु मसीह को भी पता था उसकी हालत का। हम जो कैलेंडर्स में खुदावंद यीशु मसीह की फ़ोटो देखते हैं, बड़ा गोल सा चेहरा, लाल सा चेहरा, ऐसा चेहरा उसका नहीं था। उसका चेहरा बड़ा गमगीन था। उसका चेहरा ऐसा था जिसमें लिखा है, हमने पढ़ा कि लोग अपना मुंह फेर लिया करते थे, लोग उसे परमेश्वर का मारा कुटा समझते थे, बड़ा देखने में बड़ा कमज़ोर नज़र आता था। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा कि हे वैद, ये हकीम, तुम मेरे को देख के यूँ कहोगे तू हमें चंगाई की बात कर रहा है, पहले अपने आप को तो ठीक कर ले। एक ऐसा दिखता था। लेकिन हम जानते हैं कि रूहानी हालत उसकी वो थी कि वो रूह का सचश्मा था, खदान थी, जिससे कि हम सब ने वो रूह पाई है, ज़िंदगी पाई है, जो कि उसने मेरे और आपको दी। और मेरे और आपको ये देखना है कि आज हमारी रूहानी हालत क्या है। हम अपनी जिस्मानी हालत को नहीं बल्कि अपनी रूहानी हालत को देखें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले जिस्म में इस दुनिया में आया ताकि हमको बताए कि हमें जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलना है, और अपने जिस्म को नहीं बल्कि अपनी रूह को तैयार करना है। और देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है। अगर हम रोमियो की पत्री उसका 8 और 13 और 14 पढ़े, रोमियो 8 और उसका 13 और 14, तो यहाँ पर देखिए खुदा का कलाम बहुत अच्छी बात मेरे और आपको कहता है। यहाँ लिखा है, क्योंकि तुम अगर जिस्म के मुताबिक दिन को गुजारोगे तो मरोगे, और अगर रूह से जिस्म की क्रियाओं को, कामों को मारोगे तो ज़िंदा रहोगे। और 14वीं आयत में लिखा है, इसलिए जितने लोग खुदा के रूह के चलाए चलते हैं वही उसके फर्जंद हैं, उसके पुत्र हैं, उसके बेटे हैं। यानी कि हमें क्या करना है कि रूह से अपने जिस्म को कंट्रोल करना है। ये नहीं कि हम अपने जिस्म से रूह को कंट्रोल करें और रूह को भी जिस्मानी हालत में लेकर हलाकत की तरफ ले जाए। हमें रूह से अपने जिस्म को कंट्रोल करना है कि हम एक रूहानी ज़िंदगी को जी सकें, क्योंकि शरीर से प्यार, जिस्म से प्यार करना खुदावंद से दुश्मनी मोल लेना है। खुदावंद के कलाम के अंदर ये बात लिखी हुई है। तो इसलिए मेरे और आपको खुदावंद यीशु मसीह जब जिस्म में आए तो ये बताने के लिए आए थे कि कैसी ज़िंदगी मेरे और आपको गुजारनी है। क्योंकि अगर हम सचमुच में रूह से अपने इस जिस्म के कामों को मारेंगे तो यकीन मानो खुदावंद का कलाम कहता है कि हम जिंदा रहेंगे। अब आने वाले दिसंबर का, 1 दिसंबर का है, हम क्रिसमस को मनाने जा रहे हैं, क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्रिसमस मनाना चाहिए, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि हमें तैयारी क्या करनी है। हम क्रिसमस मनाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ये सोचना है कि हमें तैयारी क्या करनी है, हम किस बात की तैयारी करिए, क्या हमें करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। अब हमें तैयारी करनी है मसीह के दूसरे आमद की। मेन चीज़ है मसीह के दूसरे आमद की हमें तैयारी करनी है, क्योंकि दूसरी आमद में जब दोबारा खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो वो रूहों को बचाने के लिए नहीं आएगा। वो बचाई हुई रूहों को, मुस्तैद रूहों को, बलवंत रूहों को, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को रूह की ख्वाहिशों के मुताबिक जिया है, खुदावंद के कलाम के मुताबिक जिया है, उनको लेने के लिए आएगा। उस दिन वो हमें बचाने, इंसान को बचाने नहीं आएगा, लेकिन तैयार रूहों को लेने के लिए आएगा। इस बात का हमें ध्यान रहे। इसलिए मेरे और आपको, क्योंकि पहले वक्त क्या था, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि यूहन्ना 1 और 10 में लिखा है कि वो अपनों में आया और अपनों ने उसे नहीं पहचाना। लेकिन अब वो हमें पहचानने नहीं आया, हम उसे पहचाने नहीं फ़र्क पड़ता। खुदावंद के कलाम के में अंदर लिखा है, 2 तीमुथियुस 2:10 में लिखा है, वो अपनों को पहचानता और जितनों को पहचानता उनको लेने के लिए आएगा। जिन्होंने अपनी ज़िंदगी उसके कलाम के मुताबिक गुजारी है, वो उन लोगों को लेने के लिए इस दुनिया के अंदर दूसरी आमद। इसलिए मेरे और आपको अब तैयारी करनी है। सेलिब्रेट करें क्रिसमस, कोई बात नहीं, लेकिन तैयारी में और आपने दूसरी आमद के करें, अपनी रूहों को मुस्तैद करें और खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी रूहों को की ज़िंदगी व्यतीत करें। ये देखें कि क्या हमने जो वायदे अपनी ज़िंदगियों में किए थे। मैं 2-3 बातें जो ख़ास है वो आपके सामने रखूँगा। पहली चीज़, क्या हमने शादी के वक्त हस्बैंड और वाइफ इस बात को सोचें कि क्या हमने शादी के वक्त जो वायदे किए थे उन्हें हमने पूरी तरीके से निभा रहे हैं, आपस में प्यार मोहब्बत के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त कर रहे हैं। लिखा है कि खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि औरत का लिखा है कि खुदा के पुरुष के अधीन रहे, पुरुष अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे। क्या आप कर रहे हैं? दूसरी बात, माँ बाप इस चीज़ को देखें, जब उन्होंने बच्चों की मखसूसियत कराई थी, डेडिकेशन कराया था,
तब उन्होंने कहा, वायदा किया था कि हम अपने बच्चों को कलाम की तालीम देंगे। क्या उन्होंने वो तालीम दी? आज उनके बच्चे कहाँ हैं? क्या वो खुद, उनकी रूह मुस्तैद है? अगर नहीं है तो उस रूहों का बदला वो आपसे लेगा, हिसाब वो आपसे लेगा, क्योंकि वो रूहें आपको दी गई हैं और आपने वायदा किया था खुदा उनके सामने कि उनको खुदा के कलाम की तालीम देंगे और खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, ऐसा उनको सिखाएंगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि तू उठते बैठते चलते लेटते रास्ते में चलते अपने खुदावंद की तालीम अपने बच्चों को दिया करो। ये हमें करना, क्या हमने ऐसा किया? अगर नहीं किया तो इसका मतलब हमने अपने वायदों को पूरा नहीं किया। तीसरी बात मैं कहूँगा, जब जवान बैप्टिज़म के लिए आते हैं, क्या बैप्टिज़म के टाइम उन्होंने किए हुए अपने वायदों को पूरा किया? बैप्टिज़म के टाइम किया वायदों को पूरा किया। जब उनको हैंड ऑफ फेलोशिप दिया गया, उसके बाद कलीसिया में शरीक किया गया, तब उनके साथ उन्होंने जो वायदा किया था वो पूरा किया। क्या हम, कहा गया था कि हम पासबान का इज़्ज़त करेंगे, उसके कहने के मुताबिक जो कहा करेंगे। कलीसिया जो जिम्मेदारी हमको देगी हम उसे निभाएंगे, पूरी करेंगे, बढ़ चढ़ कर हम कलीसिया के काम बातों में हिस्सा लेंगे। क्या हमने लिया, या कहाँ कितनी जगह हम लोगों ने अपने आप को अलग कर लिया उस काम को जो हमें जो हमें करना चाहिए था कलीसिया के लिए, हमने किया या नहीं किया? मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं बता देना चाहता हूँ कि आप भूल जाते हो लेकिन खुदावंद नहीं भूलता। हमें अपने वायदों को हर हाल में पूरा करना, हर हाल में हमें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, हमारी मर्ज़ी है या नहीं है, हमारी परिस्थितियाँ कैसी हैं, हमारी सिचुएशन कैसी है, हमारा मन करता है या नहीं करता, लेकिन अगर हमने खुदावंद के हुज़ूर में वायदा किया है तो हमें पूरा करना है, हर हाल में पूरा करना है। देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, अगर हम सपोदेशक 5 और उसकी 4 और 5 पढ़ें तो वहाँ पर देखिए खुदा का कलाम मेरे और आपको क्या कहता है। 5 की 4 और 5 में लिखा है कि जब तू खुदावंद के लिए मन्नत माने तब उसे पूरी करना और उसमें देर ना करना, क्योंकि वो मूर्खों से, बेवकूफ़ों से खुश नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना, मन्नत मान कर पूरी ना करना, पूरी ना करने से मन्नत ना मानना अच्छा है। इससे अच्छा तो ना मानो, वादा ना करते, लेकिन मान के ना करना ये बुरा है। खुदा कहता है अगर तूने मन्नत मानी है तो पूरी कर। और देखिए अगर हम प्रोवर्ब नीति वचन उसका 20 और उसकी 25 में वहाँ लिखे हैं तो वहाँ लिखा है कि जो मन्नत तू माने उसके मान कर पूछ पाछ करने वाला जो है वो फंदे में पड़ता है। मतलब मान के पूछ पाछ का मतलब, अरे मेरा मतलब ये नहीं था, मैंने तो ऐसे नहीं कहा था, मैं ये वो मतलब नहीं था मेरे साथ, इसलिए ऐसा हो गया, इसलिए ऐसा हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अब आप सोचें मन्नत क्या कहेंगे? मैं तो कोई मन्नत नहीं, मन्नत वो है कि कोई भी वायदा हम खुदावन से करते हैं कि हम उसके लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, चाहे हम उसे पर्सनली करें, चाहे हम उसे कलीसियाई तौर पे, चाहे पारिवारिक तौर पे करें। वो वायदा अगर हमने खुदावन के सामने किया है तो हमें पूरा करना है, क्योंकि खुदावन कहता है ऐसा ना पूरा करने वाला जो है वो फंदे में पड़ता है। और खुदा उस फंदे में से मेरे और आपको बचाना चाहता है। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से हैं जो एक है ऐसे जो हमें वरगलाता है, खुदा उनके कलाम से हमको अलग ले जाता है और हमको नहीं चाहता कि हम खुदा के कलाम के अंदर बने रहें। और इसीलिए खुदा उनका कलाम क्या कहता है, अगर पहला शमूएल उसका 15वां बाब और उसकी 22वीं आयत पढ़ें। पहला शमूएल उसका 15वां बाब और उसकी 22वीं आयत, वहाँ पर खुदावंद का कलाम बहुत अच्छी तरीके से बताता है। वहाँ लिखा है कि खुदावंद होम बलि और मेल बलि से खुश नहीं होता जितना कि अपनी बात के माने जाने से खुश होता है। सुन मानना तो बलि चढ़ाने से यानी कुर्बानी से बढ़कर है, और कान लगाना खुदावंद के वचन को सुनना जो है वो मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। उत्तम है ये मतलब बड़ा है। तो इसलिए मेरे और आपको देखना है, खुदावंद ये चाहता है कि उसकी बात मानी जाए। हम खुदावंद का कहें हमने तो इतना डोनेशन दिया, ये करा, हमने वो करा, कहता है इसकी कोई वैल्यू उतनी नहीं है। उतनी वैल्यू इसके कि तुम मेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करो। अगर हम ऐसा नहीं करते, एक वरगलाने वाला है जो हमें वरगलाता है, कलीसिया में वरगलाता है, ख़ानदानों में वर्गलाता है। और क्या वर्गलाता है, और उसके बाद क्या होता है कि खुदावंद का कलाम क्या कहता है कि हम लोग अपनी ही ख्वाहिशों से पे की और तरफ खींचते हैं, और वो ख्वाहिशें जो है वो हमला होकर क्या करती हैं, गर्भवती होकर पाप को जन्म देती हैं। और पाप जो है, गुनाह जो है वो क्या करता है, मौत को जन्म देता है। इसका मतलब क्या हुआ,
वो फंदा जो शैतान हमारे गले में डालना चाहता है वो मौत है, जिसके बारे में अभी हमने प्रभाव में पढ़ा कि पूछ पाछ करना फंदे में पड़ना है। जो पूछ पाछ करता है अपने आप को फंदे में डालता है। खुदावंद यीशु मसीह हमको इस फंदे में से बचाना चाहते हैं, मौत के फंदे से। और वो कौन है जो हमें वरगलाता है? वो मसीह विरोधी है। वो किसी के भी अंदर अपने काम करता है और किसी के मन के अंदर डालता है कि इसे वरगलाए, इसे वरगलाए, इसे वरगलाए, ये काम कलीसिया करना मत करो। या परिवारों में कहता है कि अरे क्या करना है कलीसिया में जाके, चर्च में जाके, या ये काम करके वो करके, वो हमें वरगलाता है। वो नहीं चाहता कि हम खुदा की नज़दीकी में रहें, उसके कलाम के मुताबिक नहीं, अपने रूह से जिस्म के कामों को मारें, ख़त्म करें। वो चाहता है कि हम जिस्मानी कामों में हम इसी तरीके से उलझे रहें। लेकिन इसका बहुत अच्छा इलाज पौलुस बताते हैं, क्योंकि पौलुस पे भी वो शैतान यही आजमाता है और पौलुस को भी वरगलाने की कोशिश करता है। वो खुदावंद यीशु मसीह को भी आजमाने पहुंच गया था, पौलुस को भी आजमाता है। लेकिन पौलुस इसका क्या इलाज बताते हैं? अगर हम पढ़ें तो देखें कि अगर 2 कुरिन्थियों 10 पढ़ें तो वहाँ पर देखिए क्या लिखा है। 10:5 में, 2 कुरिन्थियों 10:5 में लिखा है कि इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो खुदा की पहचान के खिलाफ उठती है उसको नकारते हैं, उसका खंडन करते हैं, उसे रिजेक्ट करते हैं, और हर एक भावना को कैद कर के मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक भावना कैद करके, यानी पहली बात तो जैसे ही ऐसा कोई मन में बात आए, शैतान डाले, हमें उसे रिजेक्ट करना है कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये बात शैतान की है कि हमसे दूर हो, ये हमारे प्रभु की बात नहीं है कि हमें वो कलीसिया से अलग करता है, कलीसिया के कामों से हमें रोकता है। ये बात खुदा की तरफ से नहीं है, तो इसलिए उसे रिजेक्ट करना। जैसे ही हम रिजेक्ट करते हैं वैसे ही जो है क्या होता है कि हम और अपने आप को खुदावंद के हाथ में सौंप देते हैं, तो शैतान का जो काम हमारी ज़िंदगी में होना चाह रहा है वो नहीं हो पाता, और खुदावंद का वो कलाम पूरा होता है कि वो हमें उसे हमारे पैरों के नीचे कुचल देता है। उसकी जगह उसके वहाँ हमारे पैरों के नीचे जाती है, क्योंकि हमने उसे कुचल दिया, अपनी ज़िंदगी में उसे तरजीह नहीं दी, उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर उसे आने नहीं दिया। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आज मैं और आप इस बात को देखें कि क्या हम सचमुच में रूहानी तौर पर तैयार हैं, मुस्तैद हैं, बलवंत हैं। और नहीं है तो हमसे अगर कोई गलती हो रही है तो आज हम तौबा करें और उस गलती को छोड़ के खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें, खुदावंद की कलीसिया का के भागीदारी हों, अपनी ज़िंदगी में कलाम को जगा दें ताकि हमारी रूह मुस्तैद हो, और जब हमारा खुदावंद दूसरी बार हमको लेने के लिए दुनिया में आए तो हम उसके साथ जाने वाले हों। फिर कहूँगा उसके साथ वही रूहें जाएंगी जो मुस्तैद होंगी, जो तैयार होंगी, जो बलवंत होंगी, जिन्होंने अपने आप को खुदावंद के लिए तैयार किया, जिस्म के लिए, दुनिया के लिए नहीं, खुदावंद के लिए तैयार किया। खुदावंद इन कलाम के द्वारा आपको बरकत दे, आशीष दे और अकल समझ से भरे कि आप इसको समझ सकें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिता सकें। आइए हम दुआ मांगे। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं तेरे इस कलाम के लिए। तूने हमें बताया कि हमें अपनी रूहों को मुस्तैद करना है, रूहों को बलवंत करना है, रूहों को तैयार करना है तेरी दूसरी आमद के लिए, ताकि हम हमेशा के लिए उस ज़िंदगी को पा सकें, उन बरकत को पा सकें जो तूने हमारे लिए प्यारा परमेश्वर रखी है। उस नए आकाश और इस नई पृथ्वी पर, नए आसमान और इस नई दुनिया को पा सके जो तूने हमारे लिए तैयार की है। प्यारे बा, हर एक को तौफीक और ताकत दे। सबके लिए बरकत मांगते हुए दुआ खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे। और आप सबको से फिर से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कलाम को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये दुनिया के छोर तक पहुँचे और लोगों की रूहें तैयार हों। और हम जब जाएं तो बहुत सी रूहों को, जीती हुई रूहों को अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें रूह, हम खुदा के यहाँ खाली हाथ ना जाए, बल्कि हम जीती हुई रूहों को उनके लिए आएँ। क्योंकि जो भी कलाम आप शेयर करेंगे दुनिया के लोगों के पास पहुँचेगा, और उसके द्वारा अगर उनकी रूहें बचाई जाती हैं तो उस रूह के बचाने का जो श्रेय है, जो उसका वो है, वो देह है, वो आपको मिलेगा, उसका अजर जो है वो आपको मिलेगा। और इसलिए और आप रूहों के बचाने वाले कहलाए जाएंगे। और लिखा है कि अगर एक रूह भी बचाई जाती है तो आसमान में उसके लिए खुशी बनाई जाती है, तो आप उस खुशी का कारण बनेंगे। इसलिए खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।